हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का है चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 5। देखिए इसमें ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई। इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है ना, पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, जैसे कि हम एक्स और वाई के निकाल लें और जिसे हम उसमें प्लॉट कर सकें ग्राफ में। तो एक्स हमने एक 0 ले लिया, एक वाई 0 ले लिया। अब इसे करते हैं तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो हमारा ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। 2 इंटू 0 हो जाएगा x की जगह पर, माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। यहाँ पे अब y 0 लेना पड़ेगा, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। 2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0.5 आ जाएगा ना। तो यहाँ 0 के साथ यहाँ -1 आया, यहाँ पे 0.5 आ गया। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। अब देखो यहाँ पर हम -2 -3 ले लेती हूँ ना। अब देखिए इसमें जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या है, हमारा एक तो आ रहा है हमारा 0 -1। तो 0 हमारा ये हो गया, और -1 क्या होगा, -1 हमारा यहाँ पे होगा ना। ये होगा 0 -1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ना। तो ये हो गया हमारा 0 और -1 हो गया हमारा। एक्स पे तो 0 है तो 0 हो गया, और -1 वाई पे तो -1 यहाँ आ जाएगा। 0 -1 हो गया ये हमारा। अब दूसरा है हमारा 0.5 पे 0 है ना। तो 0.5 तो हमारा 1 ये है, तो 0.5 ये होगा, और y पे 0 है तो यहीं पे रहेगा। तो ये हो गया हमारा 0.5 और 0 इसका बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है देखो यही वाला साइन है ना, इक्वल का साइन नहीं है, तो इससे शेड के हिसाब से बनाएंगे। तो अब हम इसकी लाइन खींच देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, ऐसा गड़बड़ हो गया है ना, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा, है ना। अब हम इसको, अब इसमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में करना है या राइट साइड में करना है। इसे भी चेक करते हैं। चेकिंग फॉर 0 0 ना, 0 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 2x माइनस वाई, और ये वो लिखते हैं ना, वो नहीं लिखते हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी है इनइक्वालिटीज की, जो इक्वेशन दे रखी है वो लिखते हैं ना। तो x 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ 0 आ गया हमारा आंसर ना, और 0 आ गया, और ये हमारा 1 हो गया। तो क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आएगा तो क्या आएगा, हैंस origin does not lie in plane, so we shade। कहाँ शेड करेंगे, जब फॉल्स आ गया तो शेड कहाँ करेंगे, राइट साइड ऑफ लाइन। ये रहा हमारा ग्राफ, इसका राइट साइड यहाँ पर होगा, तो ये हमें करना पड़ेगा ना। तो अब इसे कर देते हैं हम। देखो मैं इसको राइट साइड में, यहाँ पे ये राइट साइड यही होगा ना इसका, इस लाइन का राइट साइड ये है। तो मैं इस पर कलर कर दे रही हूँ। ये हमने इसको शेड कर दिया पूरा ना। ये हो गया। अब इस पे जो है आप ये भी लगा दो, किस साइड में जा रहा है, ये एरो भी दिखा दो यहाँ पर ना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y -1 है ना। तो फिर वही करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू -1। यहाँ पे हम x और y का वो बना लेते हैं, ये 0 लिया, ये 0 लिया ना। अब हम कर देते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0।
दोनों में रख के देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू -1। x 0 लिया तो -2y इक्वल टू -1 हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना। माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1/2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.5 आ जाएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा वाला करेंगे। ये है y इक्वल टू 0, तो x तो ऐसे ही रहेगा, 2 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, यहाँ दोनों माइनस रहेंगे, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/2 बचा है, उसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो ये 0.5 आ गया, ये -1 आ गया ना। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है ना, और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो शेड वाला ही बनेगा ना, मतलब वो डैश वाला ही बनेगी लाइन। तो अब देखिए हमारा क्या है, x पे 0 है ना, x पे तो 0 है, और किस पे जा रही है, 0.5 पे जा रही है, तो 0.5 तो हमारा यही होगा, ये हो गया हमारा 0 और 0.5 हो गया। ठीक है, और फिर है -1, तो -1 हमारा किधर हो जाएगा, x पे -1 है ना, तो x पे तो -1 इधर होगा ना, इधर होगा -1 -2 -3, x एक्सिस तो ये है ना, तो ये -1 ये होगा हमारा, है ना, ये होगा -1, और क्या दूसरा क्या है 0, तो यही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट बन गए हमारे ना। अब इसको आप मिला दो, डैश वाला करना है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें पता नहीं लगती हैं, हम मतलब आता है हमको लेकिन हम भूल जाते हैं, तो वही गड़बड़ हो जाता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, ये देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ इक्वेशन भी लिखना भूल जा रही हूँ, मैं लिख देती हूँ इक्वेशन। ये हमारी ये 2x माइनस वाई, ये 1 है, और ये वाली इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y -1, ये है ना। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जाएगी या राइट साइड में जाएगी, देखते हैं कहाँ शेड करेंगे इसको। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं, चेकिंग 0 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारा x माइनस 2y -1, ये 0 हो गया, ये 2 इंटू 0 हो गया, तो यहाँ आया हमारा 0 और ये आ गया -1। आप बताओ ये सही है गलत है? सही है गलत है? -1 है, तो -1 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं, जब हम यहाँ करते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये -1 तो यहाँ आता है ना, तो -1 तो 2 से, -1 तो 0 से छोटा हुआ है ना, लेकिन ये तो बड़ा शो कर रहा है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, और लिखेंगे सो हैंस origin does not lie in plane, so we shade left side of line। अब देखो, अब हमारी लाइन कहाँ है, लाइन हमारी ये है, लाइन के हमें ये कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ये है ना, ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में करना है। तो अब इस लाइन के लेफ्ट साइड में हम करते हैं, तो देखो किससे होगा, ये ले लेते हैं और यहाँ तक है ना, लेफ्ट साइड में करना है ना, तो ये हमारी लाइन है, तो इसके हम लेफ्ट साइड में करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाए ना, फिर पूरा हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा, ये यहाँ से लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा ये लाइन है ना, तो ये पूरी होगी ना, ये पूरी होगी, यहाँ तक पूरी होगी।
ये पूरी होगी लाइन। अब देखो आपके हिसाब से कौन सी लाइन कहाँ पे, कौन सा बन रहा है हमारा, कौन सा आंसर है हमारा। अब हमारा जो आंसर है वो ये वाला है, देखो, क्योंकि देखो ये इसमें भी जा रही है उसमें भी जा रही है ना, देखो ये वाला, क्योंकि देखो ये इस वाले में भी ये कॉमन हो रही है और इस वाले में भी ये कॉमन हो रही है ना। तो हमारी जो लाइन है ये, अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो ये तो इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितनी भी जा सकती है ना, तो ये ऐसे चली जाती और ये ऐसे हो जाती और ये वाली यहाँ तक जा ही रही है, तो ये हमारा कॉमन हुआ ना। तो ये इसको हम किससे, दूसरे पेन से कर दूंगा, आपको सब पता लगे। ये है हमारी ये लाइन जो हमारी कॉमन दोनों में आ रही है ना, तो ये हो गई हमारी। और इससे मैं ये बना देती हूँ लेफ्ट साइड में ना, तो इधर एरो नजर आएगा ना। तो यहाँ से आना था, यहाँ से ये लाइन है ना हमारी। कंफ्यूजिंग बहुत वैसा हो जा रहा है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ढंग से, इसलिए मैं अलग अलग कलर समझा रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको उसको फिर भी शेयर कर दे रही हूँ अच्छे से। देखो ये वाली लाइन है आपकी, ये जो आ रही है ना ये है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई 6 से इनइक्वलिटीज के आपके 2 दे रखे हैं। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस वाई 6 दे रखा है, तो हम इसको इक्वेशन में चेंज कर देते हैं इक्वल का साइन लगा के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 2 ही निकालने बहुत होते हैं, क्योंकि 2 से हमारा जब काम चल जाता है तो हम 2 से ज्यादा क्यों निकालेंगे। हमने x y ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो x देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो 0 हुआ प्लस y इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर y 0 है तो 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोनों का आंसर 6 ही आ रहा है ना, ये 6 और ये भी 6 हो गया। अब उसको करते हैं ग्राफ में प्लॉट। देखिए अब हमारा ये है, पहला है 0 6, तो 0 x पे तो 0 है, ठीक है, और y पे 6 है, तो y पे 6 हमारा ये हो गया ना, तो ये हो गया हमारा 0 और 6 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है x पे 6 है, x पे 6 क्या है ये, और y पे 0 है, तो यही रहेगा यहाँ पर ना, तो ये हो गया हमारा 6 और 0, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर तो इक्वल वाला साइन है, तो इस पर तो डैश वाली लाइन नहीं आएगी, तो हम इसे लाइन से खींच लेते हैं। ये हो गया, इसको हम ऐसे करके ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमें देखना है कि ये लेफ्ट साइड में करेंगे, इसका 0 0 ओरिजिन ले लेते हैं, देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड में जाता है या किस साइड में जाता है। पहले इस इक्वेशन का नाम वो लिख देते हैं, वो मैं लिखना भूल ही जाती हूँ ना। ये हो गया 6, ये हो गया हमारा ना। अब हम इसको देखते हैं 0 0 से ओरिजिन से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पुटिंग 0 y इक्वल टू 0। अब ये ले लो x प्लस वाई, ये हो गया हमारा 6, तो x हमारा 0 है, y भी 0 है, तो ये आ गया हमारा 0 और 6। देखो ये आंसर सही है, बताइए, ये फैक्टर ट्रू है, ट्रू है। 0 से तो 6 बड़ा ही होता है, सही है, तो क्या है, ये ट्रू है। तो क्या होगा, हेंस origin lies in the plane। तो किधर बनेगी ये, जब ये यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ये लेफ्ट साइड में बनेगी ना, लेफ्ट साइड ये हो गया, तो यहाँ लिख दो लेफ्ट साइड। सो वी शेड लेफ्ट साइड ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड ऑफ लाइन में यहाँ पर शेड कर देते हैं, ठीक करती हूँ ना। ये हो गया मेरा, इधर से मैं यहाँ तक ले लेती हूँ, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में कर रही हूँ।
ध्यान से देखोगे ना सब समझ में आएगा, एक एक स्टेप को देखो। लास्ट में नहीं समझ में आता, लास्ट में तो सभी चीजें आ जाती है ना, फिर नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसलिए इसको ध्यान से देखो जो मैं करा रही हूँ आपको, एक एक स्टेप देखो तब समझ में आएगा आपको। आप सोचोगे लास्ट में देखो तो नहीं आएगा समझ में। देखो अब आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसमें आप एरो भी दिखाना पड़ेगा ना आपको, एरो दिखा दो कि इस साइड ने बनाया आपने, तो ऐसे एरो दिखा दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, दूसरी लेते हैं इक्वेशन। दूसरी क्या है हमारी, x प्लस वाई 4 है ना। इक्वेशन में लिखते हैं पहले, 4 आ गया ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर वही करेंगे। x y 0x ले लिया, y 0 ले लिया, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग। क्वेश्चन देखो एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो सारे ना। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू बोल हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर x तो ऐसे ही रखेंगे, y 0 ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4 ही आएगा। तो इधर भी 4 आ गया और इधर भी 4 आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करो। ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्या आएगा हमारा, ये है ना, देखो 0 ये है, x पे 0 है ना, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, x पे 0 है, x तो फिर x पे 0 ही रहेगा, 4 जा रहा है, फिर x पे 0 और y पे 4 है, तो ये हो गया हमारा ना, मतलब 0 और 4। दूसरे पेन से करूँ क्या, ये पॉइंट हुआ हमारा ना, ये हमारा 0 है और 4 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ हमारा 4, x पे 4 है, x पे 4 ये हो गया, और यहाँ पर होगा 0, y पे 0 है, तो 4 0 ये हो गया। अब हमें इनको, और ये देखो ये भी इक्वल वाला है, तो इसे भी लाइन, अरे यार मैं उल्टा कर दिया, देखो इसमें तो दोनों में इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल का साइन है तो ये तो शेडेड थोड़ी ना आएगी, ये सीधी आएगी, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी सीधी आएगी। इसको खींचोगे तो क्या है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है ना, ये खींच देते हैं हम, तो हमारी ये वाली लाइन बनेगी ना, ये हो गया हमारा ना। अब देखो इसमें देखना है हमें कि लेफ्ट साइड में जा रही है राइट साइड में जा रही है। ये इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। इक्वेशन क्या है इसकी, x प्लस वाई 4 हो जाएगा ना। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में जाती है राइट साइड में जाती है, ये देखना है ना। 4 0 0, तो यहाँ जाएगा पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब हमारा ये x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई और ये हमारा ये हो गया 4, तो x 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ये आ गया हमारा 0 4। तो देखो 0 से बड़ा है क्या 4, है ना, गलत है ना, गलत है। तो 4 कहाँ बड़ा होता है, 0 बड़ा थोड़ा होगा 4 से, 4 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर, और आके लिख लो हैंस origin line, origin does not lie in the plane, so we shade, कहाँ शेड करेंगे, जब ये यहाँ पे गलत आ गया 0 0 ऑरिजिन पे गलत आ गया, तो हमें अब कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे ना, अब हम राइट साइड में करेंगे, क्योंकि ये गलत आ गया है, फॉल्स आ गया है। तो वी शेड राइट साइड ऑफ लाइन, लाइन के राइट साइड में करेंगे। तो लाइन के राइट साइड क्या है हमारा, ये लाइन है ना हमारी, इसके राइट साइड में करेंगे। तो जब इसके राइट साइड में करोगे आप, तो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा ना, राइट साइड का मतलब हो जाएगा हमारा ये, बताओ बड़ा भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे करके ऐसे ले लो, चलो मैं तो समझाने के लिए करा था ऐसे। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका ये बन गया पूरा ना। ठीक है, ये आ गया हमारा,
ये आ गया। तो इसमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो इसमें भी ये कवर हो रहा है और इसमें भी ये कवर हो रहा है। तो हमारी ये वाली लाइन जो है ये आ रही है हमारी, ये है हमारी जो डबल है। तो ये हुआ हमारा आंसर, हुआ नहीं हुआ? आप चाहो तो इसे दूसरे कलर से भी दिखा सकते हो, किसी कौन से कलर से दिखाओगे? ऑरेंज से दिखा दूँ या ब्लू से? ऑरेंज से दिखाऊं? देखो ये वाला कलर, ये दूसरे कलर से शो कर दो उसको कि ये आपका जो कॉमन है, जो आपका आंसर है वो ये है। समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आप इसको वो भी शो कर सकते हो कि हमने लेफ्ट साइड में करा ना, तो ये हमारा ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। वैसे ही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।